कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड बूस्ट में। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली वीडियो में हमने उसकी इंट्रोडक्शन कवर की थी और इस वीडियो में हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। ये हम सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो में। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसको क्यों यूज करते हैं और कैसे एक सम भी मैंने आपको करके दिखाया था कि वो कैसे करना है, कैसे वैल्यूज फिल करनी है और कैसे आगे आगे सॉल्व करना है। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.1 से। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। Find the distance between the following pair of points. पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं और हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो पहले में पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, 2, 3 और 4, 1। 2, 3, 4, 1 ये पॉइंट दिए हुए हैं। अब इसको मान लेते हैं ए, दे देते हैं उसको नाम, इसको बी। ये वाले को ए, 2, 3 को मैंने नाम दे दिया ए और 4, 1 को दे दिया नाम बी। कि हम मान लेते हैं कि दो पॉइंट है, एक है ए है और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी है। उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम 2, 3 है और इसके 4, 1। अब इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। ए बी इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब सिंपल वैल्यूज फिल कर देंगे। हमें पता है ये जो पहले वाले a के कोऑर्डिनेट को हम नाम देते हैं x1, इसको y वाले को देते हैं y1 और इसको x2 और y2। हमने इनको ऐसे नेमिंग सोच ली कि ये x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। अब वैल्यूज फिल करेंगे। रूट x2 से इसमें क्या है, 2 है ना, फिर 2 वाले कॉर्नर में चले जाएंगे, 2 आगे वाला। 2 में x2 में क्या है 4, इसमें लिख देंगे 4 माइनस x1 1 x1, इसमें आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 की स्क्वायर प्लस y2 1 y2 की वैल्यू फिल करेंगे और y1 3, ऐसे सिंपल वैल्यू फिल कर देंगे। अब ए बी इज इक्वल्स टू रूट, अब 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया। अब 2 की ऊपर स्क्वायर ऐसे ही, अब प्लस माइनस कर दिया तो 2 कैसे आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा, क्योंकि 3 के सामने क्या है नेगेटिव। बड़े वाला साइन देखना है, बड़ा 3 है या 1 है, 3 है ना, तो 3 में क्या है नेगेटिव है तो नेगेटिव का 2 आ जाएगा। किस स्क्वायर ए बी इज इक्वल्स टू रूट 2 की स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 की स्क्वायर वो भी 4 आएगी। ऐसे -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आ गया 4। जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो फिर वो नंबर है जिसकी स्क्वायर कर दो। अगर उसकी स्क्वायर है तो वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगी। अगर उसकी क्यूब है, क्यूब में क्या होती है, पावर 3 होती है, वो क्या होता है ऑड नंबर होता है, तो फिर वो नीचे नेगेटिव ही रह जाएगा। 4 + 4 8 आ गया। ए बी इज इक्वल्स टू रूट 8 विच इज इक्वल्स टू 2√2 यूनिट्स। इसको रूट 8 को हमने ऐसे सॉल्व किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। 2 4 जा 8, 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब ये 2 2 है, 2 2 का एक 2 बाहर आ गया ऐसे, और ये जो 1 एक 2 बच गया ना, उसको हमने अंडर रूट 2 लिख दिया।
और यूनिट्स इसलिए हमने लिखा क्योंकि कोई स्पेसिफिक इसमें कोई मेंशन नहीं है कि वो किलोमीटर में है, मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो हमने यूनिट्स लिख दिया, इसमें सभी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसको पहले आप नोट कर लो नोटबुक में, वीडियो पॉज करके। साथ साथ में सॉल्व करना है। -5 7 एंड -1 3, -5, 7 -1, 3। अब पिछले वाले को ए भी दिया था, इसको पी क्यू मान लेते हैं, नाम कोई भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पी क्यू इज इक्वल्स टू, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, √x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल्स टू, फिर से अब ये क्या है, x1 y1 x2 और y2 छोटा छोटा करके मैंने लिख लिया। अब स्टार्टिंग में आप भी पेंसिल के साथ छोटा छोटा करके लिख सकते हो, फिर बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ऐसे ही पता लग गया ये x1 है, ये y1 x2 है, y2 है। अब x2 की वैल्यू, x2 कितना है, -1 माइनस x1 की वैल्यू -5 की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, y1 7 की होल स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट, अब माइनस माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, -1 प्लस 5 की स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस किए तो 4 साइन नेगेटिव का की स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट प्लस माइनस माइनस, अब माइनस किया तो क्या आ गया, 4 आ गया पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दिया, अगर 4 का स्क्वायर करें तो क्या आ गया, 16 आ गया, पर वो पावर क्या है, इवन है, तो ये भी इवन ही होगा। अब ये वाले 4 का भी 16 आ गया, 16 प्लस 16 विच इज 32। अब 32 इस ये भी ऐसे कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। 32 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2। अब इसमें पेयर बनाएंगे, एक 2 बाहर आ गया, 2 2 की जगह एक 2 आ गया, ये भी फ्रेंड बन गए, इसका भी एक 2 आ गया। अब ये अकेला रहेगा और ये जो 2 है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 2 are 4 और ये जो एक 2 अंदर रह जाएगा अकेला क्योंकि इसके साथ इसका साथी नहीं है, यूनिट्स। अब नेक्स्ट सम, ए कॉमा बी, अब देखना ध्यान से देखना सम, ए कॉमा बी और -a कॉमा -b, इसको भी हम पी क्या नाम दे सकते हैं, ये पी के कोऑर्डिनेट और ये क्यू के कोऑर्डिनेट है ना। हम यहाँ पे लाइन बनाते हैं पी क्यू, पी और क्यू। अब पी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं ए बी और क्यू के कोऑर्डिनेट -a और -b। अब हमें सिंपली ये पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको पहले नेम दे देते हैं, ये वाले ए को x1, इसको y1 और x2 और y2, हमने नेमिंग कर दी। अब इसको आगे करते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब वैल्यूज फिल कर देंगे, x2 की जगह -a, अब -x1 हमारा a है और उसकी होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -b और माइनस ये वाला फॉर्मूले वाला -b y1 वाला की होल स्क्वायर। अब देखना a -a
और माइनस माइनस आ गया, इनमें माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सो ये क्या बन गया, -2a की होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -2b की होल स्क्वायर। अब देखना -2a, इसको क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर, देखो 2 की स्क्वायर 4, a की स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, इसको 4b की स्क्वायर लिख सकते हैं, और पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट। अब देखना ये 4 कॉमन है, ऐसे लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे देखना पी क्यू इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 के फैक्टर बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे। अब ये 2 बार 2 है, इसको एक बार लिख सकते हैं बाहर निकाल के, और इसको क्या लिखेंगे, ये अंदर ही रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। बस यही है हमारे, इजी है, जस्ट वैल्यूज फिल करनी है, और यहाँ पे जो 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर बच जाएगा। इसमें हमने 4 कॉमन निकाल लेना पहले, फिर कॉमन 4 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, और सिंपली वैल्यूज आ जाएंगे। और नेक्स्ट हम करेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ओके, हमें इसमें डिस्टेंस गिवन है। सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0। पॉइंट्स हमें गिवन है, एक पॉइंट हमें गिवन है 0 0 और दूसरा गिवन है 36 और 15। ये ए और बी नाम मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, ए और बी नाम। ओके, अब इनमें से इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल ऐसे कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे x1, इसको y1, इसको x2 और y2। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे ए बी इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के इसकी भी वैल्यूज फिल कर देंगे। ये देखना ए बी इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू 36, x1 की वैल्यू 0 की स्क्वायर, y2 की वैल्यू 15 और y1 की वैल्यू 0 की होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू, अब देखना 0 0 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 की होल स्क्वायर, अब इसको 15 की होल स्क्वायर, क्योंकि इनमें से कुछ माइनस ही नहीं करना तो वही रह जाएगा। अब देखना 36 की स्क्वायर, 36 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 6 3 18, 19 21 एंड 3 6 18, 3 3 9 एंड 10, 6 9 2 1। ओके, आ गया 1296, 1296, 1296 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1296, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2 6 12 and 2 4 8, 2 6 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8 and 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, और ये आगे 3 के टेबल में डिविजिबल होगा। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब देखते हैं पेयर कितने बनते हैं, 1 2 3 और 4। अब देखना ये तो सभी के पेयर बन गए, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36, 36 आ गया। मतलब ये 36 का जो है, ये 36 का स्क्वायर है, तो इसका
स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 36 यूनिट्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज हम कवर कर लेंगे आराम आराम से। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया, सो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोटबुक में ये खुद से सॉल्व कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।